देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारतवर्ष को और झारखंड के लोगों को भी थाली बजाना सिखा दिया है और अब झारखंड के लोग थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट करते हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे दिव्यांगजन जो अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से राजभवन के समीप बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन दिव्यांगों से ही बात करेंगे कि आखिर थाली लेकर ये सड़क पर क्यों थाली बजा रहे हैं और क्या कुछ इनकी डिमांड है। क्यों यहाँ पर थाली बजा रहे हैं आप लोग? हम लोग लगातार आज 84 दिन से अपनी उचित मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना दे रहे थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो पूर्व के हैं और जो अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया, मिलने का भी समय मांगा, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलने का समय मांगा, लेकिन हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। और हम लोगों का ये जो धरना है 84 दिन लगातार जो चल रहा है उसको लेके हम लोग जन जागृति कर रहे हैं। तो थाली लेके क्यों निकलना पड़ गया? थाली पे निकल के इसलिए कि हमारा जो सरकार है और हमारे जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं वो गूंगा बहरा हो गए हैं और उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जिस प्रकार उनको कान तक कम से कम आवाज़ जाए उसके लिए हम थाली लेकर जा रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि जब थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है तो शायद थाली बजाने से हमारा सरकार का कान तक क्या बात है, थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है तो थाली बजाने से बेरोजगारी और इन तमाम चीज़ों का समाधान हो सकता है। कहाँ से बाबा आप? हम हैं हजारीबाग से। क्या बात है, ये आप क्या लेकर के घूम रहे हैं? ये तो घूम कर रहे हैं, भिक्षाटन करने के लिए निकल रहे थे तो सब मैंने ऐसा ये हुआ बात रोक ले रहे हैं पुलिस लोग। भिक्षाटन में क्या मांग रहे हैं सरकार से? कुछ ऐसे चीज़ें खाने के लिए रास्ते से मांगते थे तो सोचे निकलेंगे तो अभी सब कहा जाए चलो अथी मुख्यमंत्री जगह जगह ही अथी करेंगे, तो यही सब बात कह करके अथी हुए हैं। बहरहाल तो झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे दिव्यांगजन ये थाली बजाकर सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार की नींद खुलवाना चाहते हैं ताकि इनकी बातों को भी सुना जा सके। मुकेश जी, आप हमेशा से दिव्यांगों के साथ रहे हैं, इनकी जो समस्या है, पीड़ा है, बिल्कुल नज़दीक से आपने भी देखा है। ये थाली और ये क्या बोलते हैं इसको? डफली बजाकर, डफली वाले हैं आप क्या? देखिए, डफली वाले तो हम नहीं हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों को याद होगा कि कोरोना काल में थाली बजा के माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना को भगाने का काम किया था। ये एक जुमला था, एक्चुअल लोगों को जगाना था। ठीक उसी प्रकार से सरकार को आज हम लोग थाली बजाकर जगाने का काम कर रहे हैं। चूँकि 84 दिनों से दिव्यांगजन झारखंड राज्य में बैठे हुए आंदोलन पे अपनी समस्याओं को लेकर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारी मांगों को जायज़ ठहराते हुए आप मांग को पूरा ही कर दीजिए, पर क्या सरकार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल के पास या विभागीय मंत्री के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने राज्य के दिव्यांगजनों से आकर मिले, उनकी समस्याओं को जाने कि आखिरकार उनकी मांगे क्या है। तो ये जो मांगे भी ये नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारी मांगे क्या है, दिव्यांगजनों की समस्या क्या है। यही काम आज हम लोगों ने, लगता है इस तरह से करने से, प्रदर्शन करने से आप लोगों की बातें सुनी जाएगी। देखिए, ये जब हम लोग जन जागृति के तौर पे हम लोग निकले हुए हैं, राज्य के तमाम लोग ये देख रहे होंगे कि आज दिव्यांगजन थाली पीट रहे हैं और डफली पीट रहे हैं, तो ज़रूर हमारे साथ सामान्य लोग जो हैं, राज्य के लोग, वो हमारे साथ देने आएंगे। क्योंकि 84 दिनों में हमारा जो मनोबल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा और हमारा उद्देश्य है कि ये थाली बजाते हुए हम राजभवन से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री के आवास को होते हुए हम लोग अपनी पूरी करेंगे। बहरहाल तो ये है झारखंड राज्य के दिव्यांगजन जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी जब थाली से भाग सकती है तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुल सकती। इन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि थाली बजाकर हम इन अधिकारियों के कान में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बुनियादी सुविधाएं भी हमें मिलनी चाहिए। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज में रहने वाले लोगों को भी इस बात की भनक होनी चाहिए कि झारखंड राज्य के दिव्यांगजन कितने उपेक्षित हैं और इन्हें भी इनका हक अधिकार मिलना चाहिए। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।